नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं बबीता सिंह। और आज के खास खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे आप सबको हार्दिक बधाई। डीजल पेट्रोल की तर्ज पर अब यूपी में बिजली की दरों में भी होगा बदलाव। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में महिला विधायकों के लिए होगी नई व्यवस्था। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर का किया औचक निरीक्षण। सीडीओ अक्षत वर्मा ने जनसमूह को राष्ट्र ध्वज संहिता के पालन की शपथ दिलाई। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जिला खेल कार्यालय ने आयोजित की क्रॉस कंट्री रेस। गायत्री परिवार द्वारा जिला स्तरीय युग सजेता युवा सम्मेलन का किया गया आयोजन। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सीतापुर में कई जगह निकाले गए मौन जुलूस। सीतापुर ईंट निर्माता समिति ने कहा, बड़ी जीएसटी दरें वापस नहीं तो बंद रहेंगे ईंट भट्ठे। डीजल पेट्रोल की तर्ज पर अब बिजली की दरों में भी बदलाव होता रहेगा। हालांकि यह बदलाव रोजाना नहीं बल्कि प्रत्येक माह होगा। दरअसल विद्युत उत्पादन गृहों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन जैसे कोयला, तेल और गैस आदि की कीमतों के आधार पर बिजली दरें तय की जाएंगी। इसकी वसूली उपभोक्ताओं से की जाएगी। इस नए प्रावधान के अगले साल के शुरुआत से प्रभावी होने की संभावना है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 176 के तहत 2005 में पहली बार विनियम बनाए थे। अब इसमें संशोधन की तैयारी है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में महिला विधायकों के लिए नई व्यवस्था बनाई जा रही है। महिला जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने, निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं और शिकायतों को रखने का अब विशेष अवसर मिलेगा। सत्र के दौरान किसी एक दिन महिला विधायकों को 3 से 4 घंटे तक अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की पहल पर इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में भारी खामियां मिली। यहां मरीजों के लिए कोई शौचालय नहीं है, रूम टूटा पड़ा है। स्वास्थ्य केंद्र परिसर में गंदगी मिली, कोई भी चिकित्सक मौजूद नहीं था। एएनएम मीरा देवी के सहारे अस्पताल संचालित होता पाया गया। इस बदहाली पर कारागार राज्य मंत्री ने नाराजगी जताई, सफाई कराने के निर्देश दिए। एएनएम मीरा देवी ने बताया कि हमारे पास डिलीवरी कराने के उचित साधन नहीं है। हम लोग संसाधनों के अभाव में किसी तरह से डिलीवरी कराते हैं। सीएचसी अधीक्षक तंबौर अनंत कुमार मिश्रा से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया, जो अनुपस्थित है जांच करके स्पष्टीकरण लिया जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर के कम्युनिटी हॉल में सीडीओ अक्षत वर्मा ने जन समूह को तिरंगा झंडा घरों पर फहराने और ध्वज संहिता के पालन की शपथ दिलाई। शपथ में कहा गया कि भारत का नागरिक हूं, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का गौरव है, जो हर नागरिक में देशभक्ति की भावना जगाता है। मैं सत्य निष्ठा से अपने देश और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के फहराने के लिए भारत के ध्वज संहिता का पालन करूंगा। कार्यक्रम में सांस्कृतिक विभाग एवं जिला प्रशासन सीतापुर के सहयोग से माधुरी वर्मा एंड पार्टी की टीम हरीश कुमार, आजाद खान, संजय श्रीवास्तव, सोनू मयूर द्वारा विभिन्न देशभक्ति लोक गायन का प्रस्तुतिकरण किया गया। प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर के बच्चों द्वारा घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। वहां उपस्थित सभी लोगों ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम की सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कार दिया। मुख्य विकास अधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर के बच्चों द्वारा अच्छे प्रस्तुतिकरण पर बच्चों को चॉकलेट का डिब्बा दिया तथा अगले कार्यक्रम में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में विभिन्न विद्यालयों से आए बच्चों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सीडीओ ने विभिन्न विद्यालयों द्वारा स्टॉलों पर लगाए गए शहीदों के चित्रों का अवलोकन भी किया। इस मौके पर नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, बीएसए अजीत कुमार, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज अनूप कुमार तिवारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को जिला खेल कार्यालय सीतापुर की ओर से 2 वर्गों में क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। प्रतियोगिता में लगभग 170 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पुरुष ओपन वर्ग में अभिषेक प्रथम, अतुल द्वितीय तथा संदीप कुमार तृतीय स्थान पर रहे। नमन मिश्रा, श्रेष्ठ मिश्रा व फजल को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी तरह महिला ओपन वर्ग में कोमल राजपूत प्रथम, रुचि द्वितीय व अंजलि तृतीय स्थान पर रही। सालू, अनुष्का व दिव्या का सांत्वना पुरस्कार दिया गया। क्रॉस कंट्री रेस के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि 11 बटालियन पीएसी सीतापुर के कमांडेंट अखिलेश चौरसिया ने सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। आजादी का अमृत महोत्सव की शुभकामना दी एवं अधिक से अधिक मेहनत करने व जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रोशन करने हेतु प्रेरित किया। रेस को सफल बनाने में निर्णायक भूमिका में कार्यालय के प्रशिक्षक सुरेंद्र कुमार, विवेक सिंह, मयंक आनंद एवं बेसिक शिक्षा विभाग के धीरेन्द्र व जुल्फिकार अली रहे। विश्व हिंदू परिषद द्वारा अखंड भारत संकल्प दिवस के अवसर पर नैमिषारण्य में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली मिश्रिक सिधौली रोड स्थित कार्य अध्यक्ष प्रदीप सिंह की फैक्ट्री से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए नैमिष के चक्र तीर्थ पर समाप्त हुई। समापन पर गोष्ठी को अवध प्रांत के संगठन मंत्री राजेश सिंह ने संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रांत सह संयोजक बजरंग दल उत्तम सिंह, जिला संगठन मंत्री कमलेश, जिला सह मंत्री लौकुश, उपकारशील शुक्ला, प्रमोद सिंह, जिला सह संयोजक कुमुद, राघवेंद्र, सह संयोजक दीपक त्रिवेदी, संदीप, पंकज, धीरज, महेश तिवारी आदि मौजूद रहे। भारत परिषद की मासिक बैठक जिला संयुक्त सचिव अजीत सक्सेना के संयोजन में शहर के बट्सगंज स्थित चित्रगुप्त मंदिर में हुई। शुभारंभ राष्ट्रगान से हुआ। जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सचिन त्रिपाठी ने कहा, आज हम आजादी का 75वां वर्ष पूरा होने पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज ही के दिन विभाजन के दौरान कितने भारतीयों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इसी कारण हम सभी आज के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बैठक के अंत में सभी पदाधिकारियों ने झंडे के साथ मौन सांकेतिक यात्रा निकाली। इस मौके पर जिला अध्यक्ष आकाश राय, कमलेश मल्होत्रा, सुधांशु मिश्रा, अजीत सक्सेना, राम कुमार, विजय कुमार शुक्ला, विनोद त्रिपाठी, अम्बरीश दीक्षित, जिलाध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ संजय पांडे, विकास चंद्र जैन, डॉक्टर राजीव मिश्रा, अजय मिश्रा, सुमित वाजपेयी आदि मौजूद रहे। गायत्री परिवार द्वारा जिला स्तरीय युग सृजता युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। शुभारंभ आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शहर में तिरंगा बाइक रैली के साथ हुआ। मीडिया प्रभारी अनुराग मौर्य ने बताया, गायत्री परिवार की तिरंगा बाइक रैली गायत्री शक्तिपीठ से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए धर्मशाला पहुंची, जहां सीडीओ अक्षत वर्मा ने दीप पूजन कर युवा सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन में गायत्री परिवार प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ प्रतिनिधि जयप्रकाश वर्मा ने 7, 8 व 9 नवंबर की तिथियों में भगवान बुद्ध की तपोस्थली श्रावस्ती में होने जा रहे प्रांतीय युग सृजता समारोह हेतु युवाओं का आह्वान किया। इस मौके पर प्रांतीय टोली के मान सिंह, मुख्य प्रबंध ट्रस्टी गंगासागर वर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष नीरज कुमार, जयप्रकाश सिंह, गायत्री परिजन एसपी त्रिपाठी, अवधेश वर्मा, रमाकांत अवस्थी, नरेंद्र प्रजापति, कमल वैश्य आदि मौजूद रहे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर गांव विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसकी अगुवाई उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुबोध श्रीवास्तव, सचिव व जनपद प्रभारी शाहनवाज मंगल तथा जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने की। कोरैया उदनापुर में शहीद रमजू अंसारी की मजार पर पुष्प चढ़ाते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के घर से गौरव यात्रा का प्रारंभ किया गया। उदनापुर मुद्रासन रानीखेत होते हुए नबीनगर पहुंचकर यात्रा का समापन हुआ। पदयात्रा में डॉक्टर ममता वर्मा, संजीव नाथ गुप्ता, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा, सोशल मीडिया जिला अध्यक्ष लौकुश मिश्रा, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विद्याराम वर्मा, दानिश नकवी, अनीस रेहान खान, इरफान खान, अमर सिंह राणा, रेखा राज, कमल राज आदि ने प्रतिभाग किया। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में खीरी ब्रांच नहर में हरदी गांव के सामने नहर पटरी कट गई, जिससे नहर का पानी खेतों में भर गया। कई किसानों को सैकड़ा बीघा फसलें जलमग्न हो गई, लेकिन नहर विभाग के जिम्मेदार
क्षेत्रीय ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। 2 दिन बीत गए लेकिन नहर विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी मौके पर झांकने तक नहीं पहुंचा। पानी लगातार खेतों में भरता जा रहा है। किसानों का धान व गन्ने की फसल बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है। विभागीय अफसरों की लापरवाही से किसानों में आक्रोश है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। जिला कारागार सीतापुर की महिला बैरक में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। जिला कारागार के अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह, जेलर अरविंद कुमार श्रीवास्तव, डिप्टी जेलर विजय लक्ष्मी गुप्ता, हेड वार्डर कृष्णा पांडे, माधुरी तिवारी, रंजनी, अंशु, नेहा, दिव्या आदि ने राष्ट्र ध्वज के सम्मान का संकल्प लिया। वरिष्ठ समाज सेवी व भाजपा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ संयोजक बबीता शंकर गुप्ता ने बिजवार आवास विकास बट्सगंज और बाजार में अपनी टीम के साथ तिरंगा झंडा वितरित किए। इस दौरान प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर व प्रतिष्ठान पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रेरित किया। खैराबाद थाना क्षेत्र के दहलिया निरंजन के ग्रामीणों ने एसएचओ खैराबाद को प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीण श्यामलाल, मुकेश, बलराम, अभिषेक, सुनील, राजकुमार, संतराम, विशाल, रामगोपाल, मुन्ना, सतीश, अंकुर, किशोरीलाल आदि का आरोप है कि प्रधान द्वारा महुली तालाब की खुदाई एवं सौंदर्यीकरण कराने के नाम पर आसपास उन किसानों की जमीन पर भी कब्जा कर लिया जा रहा है जो जमीन उनकी पैतृक है। आरोप है कि जो जमीन शमशान भूमि के प्रयोग हेतु दी गई थी, जहां ग्रामीण अंतिम संस्कार करते हैं, उस जमीन पर भी प्रधान द्वारा कब्जा कर लिया गया है। ग्रामीणों ने उचित कार्यवाही की मांग की है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आचार्य नरेंद्र देव टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सीतापुर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर विभाजन विभीषिका से संबंधित ऑफलाइन तथा डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर नितिन कुमार पांडे ने प्रदर्शनी में विभाजन से संबंधित विभिन्न मुद्दों से चित्रों के द्वारा छात्रों को अवगत कराया। साथ ही प्रदर्शनी को डिजिटल माध्यम से भी छात्रों को दिखाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य एसपी सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रणीता सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर दीपा अवस्थी, डॉक्टर मोहम्मद इमरान, सुरभि, राजकीर्त रस्तोगी, आलोक सिन्हा, विनय पांडे, उज्ज्वला वैस तथा समस्त छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ब्लॉक परसेंडी की ग्राम पंचायत उल्जापुर के प्रधान कपिल सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंचायत भवन से शुरू होकर यात्रा सीतापुर लखीमपुर मार्ग पर होते हुए झरेखापुर तक आई और झरेखापुर से पुनः पंचायत भवन उजलापुर पहुंची। तिरंगा यात्रा में काफी उल्लास देखने को मिला। वहीं ब्लॉक हरगांव की ग्राम पंचायत हैदरपुर में भी प्रधान प्रतिनिधि धर्मेंद्र यादव की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हैदरपुर से चलकर गणेशवा, भवनापुर, सुजौला होते हुए हैदरपुर वापस आकर यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान सभी लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराने का आह्वान भी किया। अटरिया इलाके के पांडेपुरवा स्थित ज्ञानदीप कन्या महाविद्यालय में आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। कॉलेज से चलकर नीलगांव, भगवतीपुर, पहाड़ापुर होते हुए यात्रा का पुनः कॉलेज पहुंचकर समापन हुआ। महाविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रभारी डॉक्टर योगिता मिश्रा तथा महाविद्यालय प्रबंधक अभय वाजपेयी तथा छात्राओं द्वारा तिरंगा यात्रा के दौरान कई गांवों में पहुंचकर हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रत्येक घर में तिरंगा फहराया गया। इस दौरान रामनिवास वाजपेयी, आशीष मिश्रा, गुड्डू अवस्थी, देवी प्रसाद आदि मौजूद रहे। पत्रकार एकता संघ रामकोट के पदाधिकारियों ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर गाजे बाजे के साथ रामकोट कस्बे में थाने से लेकर ज्ञान स्थली पेट्रोल पंप तक तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान लोगों को अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगाने के लिए प्रेरित भी किया। इस मौके पर प्रधान रामनिवास सोनमा, प्रधान प्रभारी संजीव कुशवाहा, एसएसआई करुणेश सिंह, एसआई सत्यपाल सिंह, पत्रकार एकता संघ के प्रदेश मंत्री अनिरुद्ध कुमार, जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमार राव, जिला सचिव अरुण कुमार राज, विशाल भारती, चंदन कश्यप, अखिलेश गौतम, शुभकरण लाल, राहुल शुक्ला, सुनीत अग्निहोत्री, रियासत अली सिद्दीकी, राजीव शुक्ला, विनय कुमार, जितेंद्र कुमार सहित सैकड़ों लोगों ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। कारगिल युद्ध के महानायक, परमवीर चक्र विजेता
अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे के पैतृक गांव रूढ़ा में 15 अगस्त को ध्वजारोहण में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही का कार्यक्रम प्रस्तावित होते ही ब्लॉक कसमंडा से लेकर रूढ़ा गांव तक रविवार को हलचल नजर आई। 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा सीडीओ अक्षत वर्मा, डीसी मनरेगा सुशील श्रीवास्तव, डीपीआरओ मनोज कुमार सिंह ने रूढ़ा गांव पहुंच कर लिया। लगभग 2 घंटे तक अफसर गांव में डेरा डाले रहे। शहीद स्थल पर बने पार्क को तिरंगा के रंग की झालर से सजाया गया। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी कसमंडा अजीत यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी अंशिका वर्मा, हिमाली पांडे, प्रधान प्रतिनिधि मन्नू मिश्रा, प्रधान पति पंकज मिश्रा, टेक्निकल इंजीनियर पीके वर्मा, अरविंद मोहन अवस्थी, सहायक विकास अधिकारी कसमंडा दिनेश यादव आदि मौजूद रहे। सीतापुर तहसील ईंट निर्माता समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि जब तक बड़ी जीएसटी दरें वापस नहीं ली जाती हैं, तब तक ईंट भट्ठों को बंद रखा जाएगा। शहर क्षेत्र के एक होटल में हुई बैठक में मुख्य अतिथि बाराबंकी समिति के जिला अध्यक्ष शेषमणि तिवारी रहे। बैठक में बाराबंकी समिति के महामंत्री चरण आहूजा, कोसा अध्यक्ष पंकज रमानी, सीतापुर जिला समिति अध्यक्ष हाजी कमालुद्दीन, महामंत्री बुद्ध प्रकाश डोडेजा, कोसा अध्यक्ष सुरेश लखानी, तहसील सीतापुर अध्यक्ष तिलक राज डोडेजा, प्रेम त्रिपाठी, गिरीश शुक्ला, हेमन लाल खेमचंद, मीडिया प्रभारी शैलेश जबरानी, जिनेंद्र डोडेजा, नरेश अक्षत मेहता, उबेद बदर, अयूब कुरैशी, नवदीप संधू सहित कई भट्ठा मालिकों ने भाग लिया। आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा यात्रा जगह जगह निकाली जा रही। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों ने अपने घरों व प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाना शुरू कर दिया है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर 16 अगस्त को विधानसभा सिधौली के शहीद स्मारक पर 75 मिनट तक तिरंगा लहराएंगे। आपको बता दें कि आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर सुबह 9:30 बजे के लगभग तिरंगा फहराएंगे और वीर शहीदों को नमन वंदना भी करेंगे। विकास खंड एलिया में जहां एक तरफ तिरंगा यात्रा की रैलियां निकाली जा रही, वहीं गांव में बने पंचायत भवनों को रात में देखने योग्य होता है। एडीओ पंचायत कल्याणी महिंद्रा के द्वारा सभी पंचायत भवनों को लाइटों से तिरंगामय कर दिया गया। जैसे हर घर में तिरंगा, उसी तरीके से हर पंचायत भवनों को लाइटों से तिरंगा की तरह सजाया गया है। भेलवा खुर्द, गोड़वा, साहबगंज, जगना, कमोलिया, अलीपुर रजा सहित कई पंचायत भवनों को तिरंगा लाइटों से सजाया गया है। ब्लॉक एलिया के महिला समूह के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसकी अगुवाई मनोज कुमार बाजपेयी एडीओ एसबी ने किया। तिरंगा यात्रा में संगम समूह, प्रगत समूह, जय गुरुदेव समूह, बुलंदी समूह, वारसी समूह, इंडियन समूह, आदर्श समूह, शिवा समूह, राधा समूह की महिलाएं शामिल रहीं। वहीं रैली ब्लॉक से निकलकर इमलिया कस्बे में पहुंची और लोगों को अपने घर में तिरंगा लगाने को प्रेरित किया। रेउसा के कनकारी में लखपत देवी शंभू दयाल बालिका इंटर कॉलेज में इंटर स्कूल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही स्कूल की छात्राओं ने रंगोली व मेहंदी बनाकर आजादी का अमृत महोत्सव बनाया। लखपत देवी शंभू दयाल बालिका इंटर कॉलेज कनकारी में इंटर स्कूल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानव सेवा संस्थान के चारों विद्यालयों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। रोमांचक मुकाबलों के बाद बापूचंद मिश्रा पब्लिक इंटर कॉलेज जोगापुर प्रथम स्थान पर रहा। विजेता टीम के खिलाड़ियों को मयंक मिश्रा ने पुरस्कार प्रदान कर उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में दिनेश कुमार बाजपेयी, गणेश शंकर मिश्रा, अनुज कुमार, सर्वेश बाजपेयी, अमित श्रीवास्तव, राजीव सिंह, अंकुर दिव्य आदि मौजूद रहे। सिधौली तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत बलोइया के प्रधान प्रतिनिधि राजेश कुमार व ग्राम पंचायत रमनगरा के प्रधान प्रतिनिधि मनीष कुमार के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ग्राम पंचायत बलोइया व ग्राम पंचायत रमनगरा के मिश्रापुर, बलोइया, भगवानपुर, कोडरा, नयपुरवा, बलदेवपुर, लालपुर, बहादुरपुर, रमनगरा आदि समस्त मजरों का भ्रमण करते हुए यात्रा संपन्न हुई। इस मौके पर बीपी सिंह, गुड्डू, पप्पू, धर्मेंद्र कुमार, राजू, अजीत, दिनेश कुमार, मुन्ना लाल, हरवंश, जीतू, सुनील, कमलेश, सुरेंद्र आदि मौजूद रहे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के क्रम में 11वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर के सेना नायक
अखिलेश कुमार चौरसिया के निर्देशन और नेतृत्व तथा वामा सारथी की अध्यक्षा डॉक्टर अनुराधा चौरसिया की उपस्थिति में वीर रस संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें पीएससी परिवार के साथ साथ पीएमएस 11वीं वाणी पीएससी के बच्चों द्वारा राष्ट्रभक्ति गीत, नाट्य मंचन आदि के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत की गई। साथ ही पीएससी वाहिनी परिसर के मेधावी 75 बच्चों को वामा सारथी की अध्यक्षा डॉक्टर अनुराधा चौरसिया एवं सेना नायक अखिलेश चौरसिया द्वारा तिरंगा झंडा, देशभक्त की प्रेरणा देने वाली किताबों, खेल आदि का सम्मान देकर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में सेना नायक द्वारा वाहिनी के 14 नंबर क्लब में वाहिनी के 75 सेवानिवृत्त कार्यरत अराजपत्रित अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने में सहायक सेना नायक रोहित यादव, शिविरपाल अनिल कुमार, दल नायक ब्रजेश कुमार पटेल, सूबेदार मेजर धीरेन्द्र सिंह का विशेष योगदान रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मिश्रिक खंड का रक्षा बंधन कार्यक्रम कस्बा कुतुब नगर में स्वर्गीय शिवपाल सिंह जूनियर हाई स्कूल में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गढ़ गीत एकल गीत से हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ के विभाग बौद्धिक प्रमुख राजकुमार तिवारी ने कहा कि रक्षा बंधन हमारा पौराणिक ऐतिहासिक पर्व है। यह हमें परस्पर संगठन के सूत्र में बंधने का संदेश देता है। इस अवसर पर विभाग संघ चालक डॉक्टर हरिपाल सिंह, खंड संघ चालक चंद्रकिशोर वर्मा, खंड कार्यवाह अरुण सिंह, खंड प्रचारक आयुष यज्ञदत्त, आकाश वर्मा, सुनील लाला, नैमिष गुप्ता आदि मौजूद रहे। सीतापुर के हरगांव थाना इलाके में गौशाला में पशुओं की देखभाल को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। मारपीट के मामले को लेकर दोनों पक्षों ने हरगांव पुलिस को तहरीर दी। मुकदमा प्रधान प्रतिनिधि पक्ष की ओर से दर्ज होने पर दूसरा खेमा भड़क गया और माकपा नेता की अगुवाई में हरगांव थाने का घेराव कर हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प भी हुई। हालांकि हरगांव पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज करने की बात कही है और हंगामा करने वालों को थाने से बाहर भेजा। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने मौन जुलूस निकालकर शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर कैंडल जलाई। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सेवता विधानसभा के भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने यह मौन जुलूस निकाला। विधायक निवास से अटल चौक होकर शहीद स्मारक तक मौन जुलूस निकाला गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने खंड विकास कार्यालय में स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर मोमबत्ती जलाई। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान, रामेंद्र तिवारी, रमेश चंद अवस्थी, उमेश पांडे, संजय कुशवाहा, राहुल त्रिपाठी, दीपक मिश्रा, बलराम नाग सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर सिधौली मंडल में सिधौली के चेयरमैन प्रतिनिधि गंगाराम राजपूत के नेतृत्व में विभाजन की विभीषिका की स्मृति में मौन जुलूस निकाला गया। यह जुलूस सिधौली नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ वापस नगर पंचायत पहुंचकर खत्म हुआ। अंत में शहीद होने वाले सभी देशवासियों के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें नमन किया गया। भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हरगांव विधानसभा के मंडल शाहपुर के भाजपा पदाधिकारियों द्वारा मौन पैदल मार्च निकाला गया। शाहपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष संतोष मौर्य की अगुवाई में मनोज चौहान की क्लिनिक से लालपुर बाजार बरेली चौराहा होते हुए लालपुर बाजार स्थित सरस्वती माता मंदिर में वीर जवानों की प्रतिमाओं के पुष्पार्चन कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी, जिला मंत्री संजय वर्मा, मंडल महामंत्री सत्य प्रकाश मिश्रा, मनोज वर्मा, अशोक वर्मा, सियाराम मिश्रा, मयंक शेखर पांडे, कपिल तोमर, हरे राम दीक्षित, ओम प्रकाश मिश्रा, इंद्रेश वर्मा, आलोक पांडे, नीरज शुक्ला, अयोध्या शरण त्रिवेदी, राजा शुक्ला, तरुण मिश्रा, कृष्ण कुमार मिश्रा आदि मौजूद रहे। भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलापुर अमर वाजपेयी के नेतृत्व में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा राकेश त्रिपाठी ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर कमलापुर में बैठक करके फिर कस्बे में मौन जुलूस निकाला। जुलूस विभिन्न चौराहों पर होता हुआ पुनः मंदिर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्व प्रचारक गोकर्ण नाथ मिश्रा, मंडल मीडिया प्रभारी ऋषि मिश्रा, पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलापुर अशोक मिश्रा, जिला सह संयोजक अरविंद पांडे, सेक्टर संयोजक अरविंद तिवारी, राजेंद्र पांडे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बीरेश मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा आशा शर्मा आदि मौजूद रहे।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के नगर अध्यक्ष वरिंदर सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिस्वा में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक निर्मल वर्मा शामिल रहे। तिरंगा यात्रा पत्थर सिवाला परिसर से प्रारंभ होकर बड़े चौराहे, सब्जी मंडी, सेठगंज, मंगरैया बाजार होते हुए वापस पत्थर सिवाला परिसर में पहुंचकर समाप्त हुई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ तैनात रहे। इस मौके पर राष्ट्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड निदेशक सफावत हुसैन, अवध क्षेत्र महामंत्री डॉक्टर रोमा स्मार्ट जोसेफ, अवध क्षेत्र अध्यक्ष मोहम्मद कलीम, जिला अध्यक्ष समीर अहसन रिजवी, पंकज गुप्ता, महबूब रजा आदि मौजूद रहे। आजादी की पूर्व संध्या पर खैराबाद क्षेत्र में आत्मनिर्भर दिव्यांग एकता फाउंडेशन के लोगों द्वारा कार्यालय से खैराबाद नगर के विभिन्न रास्तों से होते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई। खैराबाद क्षेत्र के अमर शहीद लाला हरिप्रसाद व अल्लामा फजले हक स्मारकों पर माल्य अर्पण कर अमर शहीदों को याद किया गया। यात्रा का समापन विश्व नगर चौराहे पर किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह, राष्ट्रीय सचिव बिंदु मौर्य, विजयपाल, सुशील कुमार, राम कुमार, विमलेश, हरिद्वार, करीम, गुड्डू, राजेश, आत्मनिर्भर दिव्यांग एकता फाउंडेशन के लोग मौजूद रहे। आजादी की पूर्व संध्या पर रविवार शाम बिस्वा तहसील परिसर स्थित शहीद स्मारक से तिरंगा रैली निकाली गई। समाज सेवी आशीष गुप्ता व सुशील शुक्ला के नेतृत्व वाली इस पैदल यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा का प्रमुख आकर्षण का केंद्र 75 फुट का तिरंगा रहा। लंबे चौड़े तिरंगे को करीब 50 लोग दोनों ओर से हाथों में पकड़कर सड़क पर चल रहे थे। अंत में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में मदरसे के बच्चों ने भी प्रतिभाग किया। सुरक्षा की दृष्टि से कस्बा इंचार्ज कृष्ण कुमार अपने दल बल के साथ तैनात रहे। इस अवसर पर अमर मल्होत्रा, माज खान, नदीम, अल्तमस, अब्दुल करीम अंसारी, सदफ खान समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। खैराबाद नगर के भुइयां ताली तीर्थ पर पूर्वांचल विकास बोर्ड के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विजय विक्रम सिंह ने पौधरोपण किया। इस अवसर पर महंत बजरंग मुनि दास सहित फॉरेस्ट विभाग के अफसर व कर्मचारी मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।